आगे बढ़ने की निशानियाँ सुनाइए। जब हम याद में बैठते हैं बाबा की या मुरली सुनते हैं और अगर हमारी बुद्धि कहीं भटकती नहीं, एक रस बाबा, शांतिधाम, सुखधाम याद रहता है, व्यर्थ संकल्प नहीं आए, झुटके नहीं खा रहे, खुशी का पारा चढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखो कि ये जो वंडरफुल विधि है कि कैसे एक संकल्प के स्विच से हम शांति और अतीन्द्रिय सुख की अवस्था में स्थित हो सकते। ये वंडरफुल विधि एक बाबा ही आकर सिखाते हैं। दुनिया में बहुत प्रकार से मेडिटेशन का नाम जो है वो प्रचलित है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाते कि एक संकल्प के स्विच से कैसे हम शांति धाम में या सुख धाम में या स्नेह सागर बाबा की याद में या पतित पावन बाबा की याद में स्थित हो सकते हैं, है ना। और आप विचार करो ये राजयोग की विधि कितनी पावरफुल विधि है और दुनिया में हमारे अलावा और किसी को भी ये विधि मालूम नहीं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा अगर बैठी है बाबा की याद में और उसकी बुद्धि भटक रही है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो वो जो पावरफुल विधि है उसका हम लाभ नहीं ले पाते। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपने आप को जांच कर और उस स्थिति में स्थित करना है कि हम एक रस बाबा की, शांति धाम की, सुख धाम की याद में रह सके, क्योंकि इसी में चढ़ती कला है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि याद से ही सुख मिलता है और याद से सिर्फ सुख नहीं, शक्ति, स्नेह, शांति, सब कुछ जो भी आत्मा को चाहिए वो याद की विधि से ही मिलता है। और बाबा हमें ये भी बताते हैं कि याद से पाप कटते हैं और पापों का बोझा बहुत है। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि अटेंशन देना है कि हम किस प्रकार की याद में बैठे हैं। और एक अव्यक्त वाणी है, मुझे उसका डेट वगैरह याद नहीं, लेकिन उस अव्यक्त वाणी में बाबा ने ये बात बहुत स्पष्ट की है कि अंत में ऐसी जांच होगी, है ना। दुनिया में ऐसे लोग आएंगे जो, आप देखो आजकल योग सीखना कितना चाहते हैं और हर एक चाहता है कि योग की विधि मालूम पड़े। तो बाबा ने उस वाणी में कहा है अंत में ऐसी चेकिंग करने वाले आएंगे जो ये जानना चाहेंगे कि यथार्थ विधि क्या है योग की। क्योंकि हर एक व्यक्ति कहता है, हर एक स्थान और संस्थान अपने प्रकार से योग सिखाते हैं। तो उस वाणी में बाबा कहते हैं कि जब वो जांच करने आएंगे तो हम बच्चे जब इंडिविजुअल एक एक बाबा की एक रस याद में बैठे हैं तो वो जो वायुमंडल बनता है या वो जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से ये सिद्ध होगा कि ये यथार्थ याद है, ये यथार्थ योग है। क्योंकि बाबा कहते कि और कोई विधि तो है नहीं जिससे सिद्ध हो, तो यही। और आप देखो पीछे DRDO के साथ इतने प्रोजेक्ट चले, अभी भी कुछ ना कुछ चलते होंगे, तो उसमें साइंस साइलेंस बल को प्रूव करेगी। ये बातें बाबा ने बताई हैं कि साइंस के माध्यम से वायुमंडल को, वाइब्रेशन को जब स्टडी करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ सच्ची साइलेंस पावर है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपनी इंडिविजुअल याद की अवस्था पर इतना अटेंशन देना है, जिम्मेवारी समझकर
कि ये जो मेरी अवस्था है ये प्रत्यक्षता का आधार बनेगी। और बाबा हमें कहते हैं जब इतना ऊंचा लक्ष्य हम रखते हैं तो फिर और बातें उसमें मर्ज हो जाती हैं कि मेरा योग नहीं लगता, या मुझे संकल्प आते हैं, या मेरे में ये कमज़ोरी है। बाबा कहते हैं उन सबको पार करो, क्योंकि इतना ऊंचा हमारा लक्ष्य है। तो बाबा ये बात आज हमें फिर से अटेंशन दिलाते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी है कि हम एक रस बाबा की याद में, शांतिधाम सुखधाम की याद में बैठे, झुटके ना खाएं, बुद्धि भटके नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, और खुशी का पारा चढ़े, क्योंकि सुख के सागर को याद कर रहे हैं, सुखधाम को याद कर रहे हैं, तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। और बाबा हमें ये भी बात समझाते हैं कि पाप और पुण्य की गति इतनी सूक्ष्म है कि उसी याद में जब हम बाबा की स्थित हैं तो हम कितने पुण्य की कमाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर संगठन में बैठे हमारी बुद्धि भटक रही है तो उतना ही हम नुकसान भी कर रहे हैं, है ना। और आप सोचो कि ये जो सूक्ष्म पाप पुण्य की गति है ये कई बार हम समझ नहीं पाते, और कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ, शुद्ध भोजन भी रखा है, ब्रह्मचर्य के भी पालन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये सूक्ष्म पाप पुण्य की गति ऐसी है कि हम बैठे हैं योग के वायुमंडल में, या हम बैठे हैं मुरली सुनने और हमारी बुद्धि जो है वो बाहर भटक रही है या किसी और देहधारी की बातों में फंसी हुई है, तो फिर उसी अवस्था से इतना सारा नुकसान भी होता है, अपने आप को भी होता है और अन्यों को भी नुकसान होता है। हम कई बार ये बात सुनाते हैं। एक बार एक बड़ी क्लास में, है ना, विदेश के भाई बहनें आए हुए थे, है ना, उस सेंटर पर रुके हुए थे। तो एक माता थी, तो वो कहती कि मैं अपने सेंटर पे वहाँ योग लगाती थी तो बहुत अच्छा योग लगता था, मैं जब से यहाँ आई हूँ, ये बड़ा सेंटर है और बड़ा स्थान है, लेकिन मेरा योग ही नहीं लगता। तो फिर दीदी को 2 दिन के बाद उसने कहा, 2 दिन उसने ट्राई किया, तो दीदी ने कहा ठीक है, आज आप योग में बैठेंगे तो हम देखेंगे आप कहाँ बैठे हैं। तो जब ऑब्ज़र्व किया तो उनके बाजू में जो माता बैठी थी वो ऐसे झुटके खाए और नींद करे। तो फिर दीदी ने उसको कहा कि आप अगली बार यहाँ नहीं, यहाँ बैठना, इस तरफ जगह दिखाई उसको। तो फिर वो कहते हैं हाँ अब तो योग लग रहा है। तो आप सोचो कि एक आत्मा की जो क्या कहें गफलत से दूसरे को भी नुकसान होता है। और इसका मतलब क्या है फिर कि हम योग में ना आए, क्लास में ना आए, ऐसा है ना? नहीं, बाबा कहते हैं देखो मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, मेरा घर है, मेरी आने वाली नई दुनिया है, मेरा योग क्यों नहीं लगेगा? नेचुरली लगेगा ना। जब सब कुछ मेरा है और मैं आत्मा हूँ तो क्यों नहीं योग लगेगा? लेकिन अटेंशन में, पुरुषार्थ में कमी होती है ना, गिव अप कर देते हैं या ये सोचने लगते हैं कि मेरा योग नहीं लग रहा। तो जितना अपने अंदर निश्चय रख के कि जब मैं आत्मा हूँ और ये मेरा बाप है और ये मेरा घर है और ये मेरी नई दुनिया है, तो मेरा योग क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंदर अगर बहुत चलाएंगे कि मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, तो नहीं लगेगा, है ना। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू थिंक यू कैन एंड यू थिंक यू कांट, बोथ आर ट्रू। आप जो सोचेंगे वो सत्य है। आप सोचेंगे मेरा योग नहीं लगता तो नहीं लगता आप सोचेंगे लगेगा क्यों नहीं, है ना। बाबा कहते हैं ना कि, है ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर वो संकल्प रख के और दृढ़ निश्चय से बैठेंगे तो बाबा भी तो बैठा है ना, योग क्यों नहीं लगेगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि अटेंशन और पुरुषार्थ करें
तो ज़रूर है कि योगी बनेंगे। ऐसा नहीं कि योग नहीं लगता, बाबा ने कह दिया नुकसान और हो जाता है, खाता चढ़ जाता है, तो हम तो अगली बार है ना योग में ही ना आए, ऐसा नहीं। बाबा हमें कहते हैं कि योगी बनना पड़ेगा। कोई भी आत्मा नेचुरली बाबा से या घर से या सुखधाम से योग युक्त नहीं होती। और फिर बाबा ने दूसरा पुरुषार्थ हमें क्या समझाया योग के लिए? हाँ, 4 स्तंभ है ना, 4 स्तंभ जिस पर योगी बैठता है। तो चाहे वो ब्रह्मचर्य है, चाहे शुद्ध अन्न है, चाहे दिव्य गुण है, चाहे सत्संग है ना। कुसंग लगा होगा तो योग नहीं लगेगा, है ना। ब्रह्मचर्य की पालना नहीं, योगी नहीं बन सकते। शुद्ध अन्न नहीं, शुद्ध अन्न माना सिर्फ ये नहीं प्याज लहसुन नहीं है, नहीं, बाबा की याद में बना अन्न। मुझे एक बार किसी ने कहा कि ब्राह्मण बनाए तो वो शुद्ध अन्न होता है, तो मैंने कहा ब्राह्मण कौन? सिर्फ सफ़ेद पहन लेने से, बैज लगा लेने से तो ब्राह्मण नहीं हो गए ना। ब्राह्मण माना जो सच में बाबा की याद में बनाए, है ना। ऐसा नहीं है दूसरे के हाथ का भोजन नहीं खाते हैं लेकिन खुद व्यर्थ संकल्प में भोजन बना बना के खाए जा रहे हैं, तो उसका भी तो असर उतना ही खतरनाक होगा फिर। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अटेंशन देना पड़े कि हम किसकी याद में भोजन बनाते हैं, किस विधि से हम भोजन स्वीकार करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं दिव्य गुणों पर बहुत अटेंशन देना है। अंतर्मुखता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, है ना। मनसा में शांति सुख का अनुभव नहीं कर रहे तो नेचुरल है कि योगी तो नहीं बनेंगे। अगर हमारे मुख से, वाणी से, कर्मों से उल्टे कर्म हो रहे हैं तो नेचुरल है कि बैठेंगे तो योग युक्त तो नहीं होंगे। तो मधुरता भी चाहिए, सहनशीलता भी चाहिए, अंतर्मुखता भी चाहिए, धैर्यता भी चाहिए, नम्रता भी चाहिए। अगर ये सारे दिव्य गुण नहीं हैं तो उन दिव्य गुणों की कमी के कारण जो पाप का खाता बनता है वो हमें योगी नहीं बनने देता, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि और सत्संग, सत्संग माना क्या? एक बाबा की मुरली की ही बात बुद्धि में चले, तब जाकर योगी बनेंगे। और बाबा कहते हैं जब इतना पुरुषार्थ करेंगे तो सिर्फ योग से ही पाप कट जाएंगे और हर गुण, हर शक्ति की कमाई भी होती रहेगी। लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वियोगी बनकर बैठेंगे तो उसी से अपने पर भी पाप का खाता चढ़ाएंगे और अन्यों की भी स्थिति को नीचे लाने के निमित्त बनेंगे, नुकसान करेंगे। तो ये बाबा बहुत अच्छी पाप पुण्य की सूक्ष्म गति आज हमें समझाते हैं। और बाबा देखो रोज़ भोजन की शुद्धता पर अटेंशन दिलाते हैं, है ना। रोज़ पवित्रता पर अटेंशन दिलाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं देते हैं, है ना, तो आज कम मुसीबतें हैं, कल और क्या होंगी? क्योंकि पाप का खाता तो चढ़ता जा रहा है ना। हम जाने ना जाने, माने ना माने, हमारा हम जो कर्म की गति के आधार से नुकसान जो अपना करते जा रहे हैं और अन्यों का नुकसान करने के जो निमित्त बनते जा रहे हैं, वो पाप का खाता हमें कहाँ लेकर जाएगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इतना अटेंशन हमें देना है। आज मुरली में सावधानी शब्द बहुत बार आया है और बाबा हमें सचमुच सावधान कर रहे हैं कि ऐसी पाप पुण्य की गति की समझ रखनी है कि ऐसे सूक्ष्म पाप हमसे ना हो। फिर बाबा हमें कहते हैं कि सेवा का ओना रखना है, इम्प्रूवमेंट करनी है सेवा में, है ना। और बाबा क्या कहते हैं आज कि संगम युग, कलयुग और सतयुग तीनों का एक चित्र है ना। वो चित्र देखा है आप लोगों ने? हाँ, बहुत सुंदर चित्र है वो। जब वो चित्र यहाँ पर बड़ा बनाया हुआ है, वो कहीं फोल्ड करके रखा होगा, तो प्रदर्शनियाँ जब ये दिवाली मेले वगैरह होते थे ना,
तो उसी चित्र को हम पीछे लगाते थे मेलों में, बैकड्रॉप में। तो हाँ, कलयुग से निकलते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं और सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनते। बहुत सुंदर चित्र है वो। तो वो खास हमने बड़ा भी करवाया था क्योंकि वो चित्र सचमुच बहुत अच्छा चित्र है। तो बाबा आज हमें उस चित्र के बारे में कहते हैं और बाबा कहते हैं बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, म्यूज़ियम बनाना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं जहाँ संगम युग, सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट दिखा सके, ऐसा हमें म्यूज़ियम बनाना चाहिए। और बाबा हमें क्या कहते हैं, जो सर्विस में रहते हैं उन्हीं को सर्विस की वृद्धि का ख्याल आता है ना। क्योंकि देखो, जो सर्विस नहीं करता उसको तो महत्व समझ ही नहीं है ना, इसीलिए तो खुद नहीं करता, तो उसको थोड़ी ख्याल आएगा कि मुझे सर्विस करके वृद्धि करनी है या इस सर्विस से विश्व कल्याण होता है। ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। मुझे याद है एक माता मुझे कहती थी, इतना ब्रह्मा भोजन करने की क्या ज़रूरत है, भट्टी करके छोड़ दिया करें, सब अपने घर में जा जा के खाएंगे, इतना बनाना करना इसकी आवश्यकता क्या है ना। इतनी मेहनत होती है सबको, या इतना जो धन खर्च होता है, तो क्या आवश्यकता है, सबके घर में खाना तो बनता ही है, जाके खा लेंगे। तो मैंने उनको कहा कि ये धन कहाँ लेके जाओगे और ये मेहनत कहाँ लेके जाओगे, ये शरीर की जो एनर्जी है ये कहाँ लेके जाओगे। तो मैंने उनको समझाया कि बाबा ने यज्ञ इसीलिए रचा है कि हमारा कलयुगी तन मन धन सफल हो और सेवा में लगे। वरना क्या है, बाबा तो है ना, क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा मधुबन की, क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी सेवा की, ऐसे ही मोबाइल वैन से सिखा देते सब चीज़ें, है ना, या है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो सर्विस नहीं करते ना, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सर्विस करने वालों को ख्याल चलाना होता है। अब देखो, बाबा हमें कहता है कि म्यूज़ियम खोलो। अब आप सोचो, बाबा कहता है एक कमरे में ये एक म्यूज़ियम खोलो कि संगम युग, सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट। अब दिल्ली जैसी जगह में अगर आप एक कमरे में म्यूज़ियम खोलें तो कितना करोड़ों का खर्चा है उसमें। तो बाबा हमें कहते हैं कि प्रोजेक्टर प्रदर्शनी से काम नहीं होगा। अब प्रोजेक्टर प्रदर्शनी तो सस्ते हैं, प्रोजेक्टर में आपने सतयुग दिखा दिया, बहुत सस्ता है, तो जिसको सर्विस का कोई होना नहीं है उसको तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई प्रोजेक्टर में दिखा दो, क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की। लेकिन बाबा कहता है कि नहीं, सेवा की इम्प्रूवमेंट का हमें होना चाहिए। और ये सेवा इसीलिए की जाती है कि बच्चों का तन मन धन सफल हो, है ना, और वृद्धि, सेवा की वृद्धि हो, ये सर्विसेबल बच्चों को संकल्प चलते हैं, है ना। लेकिन जिन्होंने कभी कुछ, है ना, संकल्प ही नहीं लिया सेवा का, उनके अंदर ये बातें बुद्धि में नहीं बैठती। लेकिन उन बातों में हमें नहीं जाना कि किसकी बुद्धि में बैठती है, किसकी बुद्धि में नहीं बैठती। भगवान की श्रीमत है कि हमें सेवा की वृद्धि करनी है, क्योंकि दुनिया में तो मनुष्य अनेक प्रकार की बातें जो हैं वो करेंगे और उस प्रकार से चलेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं सेवा की वृद्धि जो है वो ब्राह्मणों का धर्म है ना। इसीलिए तो आज तक आप सोचो, ये जो विश्व में इतनी सेवा हुई, ये आप सोचो ब्रह्मा बाबा ने भी अपना जो सर्वस्व लगाकर इस यज्ञ की नींव रखी, वो किस आधार से रखी, शिव बाबा की श्रीमत के आधार से, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सेवा का ओना रखना है, वृद्धि हो, बड़ी सेवा हो, उसका ओना हमें सदा रखना चाहिए। फिर बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि कन्याओं के लिए खास कहते हैं, और बाबा कहते हैं बाकी जो भी सर्वस्व स्वाहा हो सके उसके लिए, कि चने मुट्ठी के पीछे और नहीं भागना है ना। और हमें अब विश्व की बादशाही लेनी है। वो कैसे लेंगे, जब मददगार बनेंगे, जब अपना जीवन लगाएंगे, तब हम विश्व की बादशाही के लायक बनेंगे।
और आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही, 5 लाख भी 5 चने के बराबर है। किस समय के 5 लाख बाबा कह रहे हैं, है ना। बाबा कहते हाँ 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ होगा आज है ना। तो बाबा कहते उसको भी महत्व नहीं देना है। अगर बाबा का बनने की बात आती है तो वो सैलरी, वो ऐसा, इन चीज़ों में नहीं जाना है। अभी देखो एक कन्या है, उसको मैंने कहा कि थोड़ा सेवा पर आओ, ट्रायल में रहो, तो मुझे कहती है कि मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद आऊँगी। तो आज बाबा ने उसका है ना उत्तर भी दिया कि तुम्हारे BA MA होते रहें, उसके लिए बाबा रुका नहीं रहेगा, बाबा तो अपना काम करेगा और चला जाएगा, है ना। आप देखो हमें भी कभी कभी, क्योंकि देखो अभी भी तो देहाभिमान है ना, तो कोई अगर ऐसे कहता है कि एग्ज़ाम होगा तो आएंगे, तो मनुष्य में इतनी ताकत नहीं होती जो कह दे कि एग्ज़ाम का क्या है, छोड़ो एग्ज़ाम को और आ जाओ, है ना। लगता है कि हाँ भाई ठीक है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने दो, लेकिन भगवान है जो सचमुच सत्य जानता है और कहता है तुम्हारे BA MA का मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, तुम्हें है ना झट स्वाहा होना है। तो ये बात बाबा बहुत अच्छी आज समझाते हैं कि चने मुट्ठी के पीछे अपनी विश्व की बादशाही नहीं खोनी है। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि ये जो चने मुट्ठी है, इसको भी भोगने के लिए तुम नहीं रहेंगे। बाबा कहते हैं ये जो विनाशी कमाई है, ऐसा नहीं है कि तुम चने मुट्ठी जमा करेंगे और उसको भोग कर शरीर छोड़ेंगे, नहीं। चने मुट्ठी जमा होंगे और भोगने से पहले शरीर छूट जाएगा। देखो दुनिया में मुझे याद है मैंने किसी एक व्यक्ति की एक बहुत अच्छी बात सुनी थी। वो कहते हैं कि मनुष्य सारी यूथ में कमाता है ना, और जब उस कमाई को खर्च करने का समय आता है तो बीमार हो जाता है। फिर ना वो खा सकता है ना घूम सकता है, और वो कमाई ऐसे ही रहती है और फिर वो शरीर छोड़ देता है, ठीक है ना। फिर वो सोचता है कि बच्चे खाएंगे, लेकिन बच्चे को भी तो ऐसे संस्कार डाल के जाता है कि तुम भी कमाओ खाओ मत, है ना। और अगर बच्चा सिर्फ खाए कमाए नहीं तो वो संस्कार भी अच्छा नहीं है। तो ये जो चक्र है ये इस प्रकार का है। और बाबा कहते खास संगम युग में तो ऐसा है कि अभी जो भी कमाएंगे उस कमाई को खाने से पहले शरीर छूट जाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी अविनाशी कमाई पर हमें अटेंशन देना है, जो कमाई हमारे साथ जाएगी, जो विनाश में ख़त्म हो जाएगी, उस कमाई के पिछाड़ी नहीं पड़ना। फिर बाबा आज हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हमारे पर कितने पापों का बोझ है। बाबा हमें कहते हैं 63 जन्म तुम विकारों में भी गए और 63 जन्म तुमने ग्लानि भी की, देवताओं की भी ग्लानि की और बाबा की भी ग्लानि की। और आप सोचो कि ये कितनी बड़ी कर्म की गति है कि विकारों में जाकर कर्म करने का जितना बोझ चढ़ता है, ग्लानि का भी उतना ही बोझ चढ़ता है। और अगर पवित्र, जैसे बाबा पवित्रता का सागर है और पवित्र देवताएं हैं, उनकी ग्लानि हम करते हैं तो उसका भी बोझ कितना बड़ा चढ़ता है। लेकिन मनुष्य इस कर्म की गति को समझता नहीं है ना। और बाबा हमें समझाते हैं, इसीलिए कोई भी है ना, जब हम ग्लानि करते हैं तो हमें देखना है किसकी ग्लानि कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लानि का बोझ भी आगे बहुत बड़ा खाता बनाता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो ग्लानि का बोझ है और विकर्मों का बोझ है, इस सारे को दग्ध करने के लिए एक जन्म भी क्या है, विचार करके देखो। और उसमें भी हम कल करते रहें
उसमें भी हम कहते रहे आज ये काम है, वो काम है, आज बीए में पास करने हैं, आज हमें है ना इनके लिए कमाई करनी है, उनके लिए ये रख के छोड़ के जाना है। तो इस प्रकार से तो विकर्म विनाश होने से रहे। और जो मेरा अनुभव है, अगर आप रोज़ भी ज्ञान योग धारणा सेवा सबका चार्ट बहुत अच्छा रख रहे हैं तो भी एक पूरी लाइफ टाइम चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी, है ना। और इंक्रीजिंगली आपको ये फील होता है कि इतने सारा बोझ है, क्योंकि शुरू शुरू में तो आप है ना ऊपर ऊपर सरफेस पे खेल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप और अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि किचड़ा कम नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से अगर अपने 63 जन्मों को की जो सारी कट है वो उतारनी है तो कोई कम पुरुषार्थ या कल कर लेंगे उससे तो नहीं चलेगा, और हमें रियलाइज़ करना होता है। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ, एक माता थी तो वो ज्ञान में उसकी माँ जो थी वो माता भी बुज़ुर्ग थी, और उनकी जो लौकिक माँ थी वो ब्रह्मा कुमारीज़ जाती थी। और कब, जब पहला सेंटर खुला ना कमला नगर, तो वहाँ वो जाती थी और बहुत अच्छी स्टूडेंट थी वहाँ की। और ये जो माता है ये पता नहीं किसी प्रकार से थोड़ी उखड़ी हुई थी, क्योंकि कोई ना कोई बात होती है जो विभिन्न प्रकार से बुद्धि में बैठ जाती है, तो ये थोड़ी उखड़ी हुई थी। फिर जब हम पास में स्थान खुला तो माता मुझे बार बार कहती कि मेरी माँ तो जाती थी, मेरी माँ जाती थी। तो मैं उनको कहती कि आप भी सेंटर पर आया करो। तो मुझे कहती नहीं, मैं तो दो फ्लोर चढ़ के नहीं आ सकती, और वैसे भी ठीक चल रही है जीवन, मुझे तो नहीं लगता मुझे ज्ञान योग की आवश्यकता है ना। तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये हमारे 84वें जन्म का अंत है और हमारे बहुत हिसाब किताब हैं, और वो हिसाब किताब कब प्रत्यक्ष हो जाए नहीं पता, इसीलिए उसका इंतज़ाम करवाने के लिए हमें बाबा आए हैं, तो हम उस इंतज़ाम को करें। तो ऐसे सुनती थी, पोलाइट रहती थी, लेकिन आती नहीं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप सोचो, मैंने उस माता को 75-76 की एज में इतनी डिग्निटी से रहते देखा, और उसके बाद 1 वर्ष के अंदर एक एक्सीडेंट, दूसरा, तीसरा, ऐसे होते 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 ऐसी अवस्था हो गई कि वो माता लिटरली प्लीड करती थी कि आप आकर थोड़ा सा योग कराओ। और हम गए भी कई दिनों तक, लेकिन रोज़ इतना पॉसिबल नहीं होता था, और वो माता बिल्कुल इस हालत में नहीं थी कि ना कोई तपस्या कर पाती ना कुछ कर पाती। और आप सोचो कि हम आत्माएं क्या समझते हैं कि आज हिसाब किताब आए नहीं हैं तो इसीलिए कभी आएंगे नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सारे हिसाब किताब इमर्ज होने, और मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ब्राह्मण जीवन में हमें ये समझना है कि अंत में वो जो सारा रहा हुआ खाता आए, उससे पहले हम अपनी इतनी अच्छी अवस्था बना लें कि वो आए भी तो हमें महसूस ना हो। क्योंकि आप सोचो, जैसे बाबा विनाश के सीन बताते हैं, ऐसे इंडिविजुअल सीन्स भी तो हम फेस करते हैं ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दुनिया में विनाश होगा तभी, लेकिन जब एक के बाद एक बातें आती हैं तो वो भी तो एक विनाश की सीन का ही रूप ले लेती हैं, और उसमें भी अंतमते सोगति हो उसके लिए हमें बहुत कमाई करनी पड़े, और अगर उस कमाई पर होना नहीं है तो उस समय फिर क्या करेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते ज्ञान से समझना है, परिस्थितियों से नहीं पता चलता हमारा पाप का बोझ कितना है, ज्ञान से हमें समझना है। भले आज परिस्थितियाँ ठीक हैं तो भी ज्ञान से समझना है कि 63 जन्मों का बोझ है, तो ऐसे गफलतें नहीं करनी है कि अवज्ञाएं भी हो रही हैं, और है ना कोई अटेंशन है पुण्य की कमाई पर, ना कुछ है, और ही सूक्ष्म स्थूल पाप बनते जाएं, इस प्रकार की चलन हमें नहीं चलनी है।
तो बाबा कहते हैं ज्ञान से सावधान होकर हमें अपने अटेंशन और अलर्टनेस में रहना है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें मनोवृत्ति की बात भी बहुत अच्छी सुनाते हैं कि माता पिता लौकिक में कहते हैं शादी करोगे तो तुम्हें पैसा देंगे और पवित्र रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, है ना। मनोवृत्ति कैसी है कि विकार में जाओगे तो तुम्हें, है ना, बहुत अच्छा साज सज्जा करके हम विदा करेंगे और बहुत कुछ देंगे, लेकिन जब तुम पवित्र जीवन जियोगे तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। लेकिन ये भी कर्म की गति है, जिसका सफल नहीं होना होता है उसको ऐसे संकल्प आते हैं, ऐसे उसकी कर्म की गति बनती है। ऐसा तो है नहीं किसी के करने से भगवान का कार्य रुक होता है या नहीं करने से रुकता है, लेकिन ये तो अपने पाप का खाता होता है। लेकिन इस प्रकार की मनोवृत्ति भी चलती है कि अगर ये पतित बने तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझे याद है एक कन्या थी, तो वो मुझे कहती कि पिताजी को ये नहीं कह सकते, पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, पिताजी को बोल नहीं सकते, हम सेंटर जाते हैं पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, पिताजी को ये हो जाए तो गुस्सा हो जाएंगे, हर दिन रोज़ गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। मैंने एक दिन उस कन्या को बोला पिताजी गुस्सा होते हैं तो करते क्या हैं? तो बोले वो पता नहीं, है ना। तो मैंने कहा फिर भी जैसे बचपन से देखा होगा तो ये जो गुस्सा हो जाएंगे तो गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? तो कहते गुस्सा होते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं। तो मैंने कहा फिर चिल्लाते हैं तो क्या हो जाता है ना। चिल्लाते हैं अपना बीपी बढ़ाते हैं, आप क्यों इतना परेशान होते हो? आपको जो कहना है, आपको क्यों इतना डर लगता है? आप बोलो मुझे ऐसे करना है, मुझे इस प्रकार से जीवन जीनी है। तो कहती नहीं मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। तो बाबा हमें कहता है निडर बनना है, रीढ़ बकरी नहीं बनना है। रीढ़ बकरी क्या होते हैं, है ना। रीढ़ बकरी थोड़ी सी, अब थोड़ा सा उसको ऐसे, है ना, इशारा कर दो तो डर जाएगी। तो मनुष्य जो डराता है उससे डरना नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब श्रीमत पर हम चल रहे हैं तो बाबा की छत्र छाया हम पर है, और सत्य बात कहने में, पवित्रता की राह चुनने में हमें डरना नहीं है। और रीढ़ बकरी बनेंगे तो हर कोई डरा के चला जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी आवाज़ भी शेरनी जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को लगे कि इनको डरा देंगे तो डर जाएंगे, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि ये तो आज लौकिक माता पिता की ही बात है। देखो देखने कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन लौकिक माता पिता ही तो विकारी जीवन का रास्ता दिखाते हैं। लौकिक माता पिता ही तो गर्त में डालते हैं, क्योंकि कईयों को समझ नहीं है, कईयों को समझ होकर भी वो अपने विकारों के बंधन में ऐसे रहते हैं कि वो यही रास्ता दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आपको अपने जीवन की बागडोर हाथ में लेनी है तो वहाँ डरना नहीं है, हिम्मत का कदम तो बढ़ाना पड़ता है। और जो डर गया सो मर गया, है ना। दुनिया में आप देखो कहते हैं टेररिज्म, टेरर किसको कहते हैं? डर को। अगर किसी के अंदर आप डर भर दें तो वो आत्मा कभी भी कोई हिम्मत का कदम नहीं बढ़ा सकते। और लौकिक परिवारों में भी बहुत डराया जाता है ना। जैसे मैंने आपको कहा ना, पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, इसका इतना डर है कि कन्या अपनी बात भी नहीं रख पाती। तो बाबा हमें कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। और फिर एक बहुत अच्छी बात आज बाबा कहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है ना, कोई नहीं कराते हैं, शादी नहीं करा सकते हैं, है ना, तो एक तरह से छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं, ऐसा भी होता है ना। बच्ची को जाने दो, रहे वहाँ, है ना, क्योंकि वो खर्चा नहीं करना चाहते, अपनी जिम्मेवारी नहीं पूरी करना चाहते। सैड है पर फैक्ट है, ऐसा भी होता है। लेकिन बाबा वहाँ पर भी बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि उसमें भी ये समझना है कि ये ऊंची तकदीर है कि भले इस विधि से हो, लेकिन हमें
भगवान का बनने का मौका मिला। तो अपने नशे को नहीं छोड़ना है कि कई बार इस भावना में भी रह जाते हैं कि क्योंकि हमारा कोई करने वाला नहीं था तो हम मजबूरी में आ गए। लेकिन बाबा कहते नहीं, मजबूरी नहीं है, ये तकदीर है। आप मजबूरी और तकदीर का अंतर समझते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार मनुष्य जो है ये समझता है कि जिन कारणों से हम आए वो कारण बड़े हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि आपका भाग्य उन कारणों को बनाता है ताकि आप इस भाग्य तक पहुँचे, है ना। तो कई बार व्यक्ति कहता है ना कि हमें तो ये दुख हुआ, ये परेशानी हुई, इसीलिए हम ज्ञान में आ गए। वो दुख और परेशानी उन सुखों से लाख गुना अच्छे हैं जो भगवान से दूर करते। तो उन दुखों और परेशानियों को भी कभी इस रूप से नहीं देखना है कि ये आए इसीलिए हम यहाँ आ गए, है ना। वो बहुत अच्छे, उन सुखों से लाख गुना अच्छे हैं जो भगवान से विपरीत बुद्धि करते हैं। कम से कम इन दुखों के कारण हम बाबा के तो बने, और उन दुखों की बलिहारी समझकर अपना भाग्य समझकर चलना है ना। तो इसीलिए बाबा हमें ये बातें, और ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि कई बार मनुष्य जिस आधार से आया, मुझे एक बार एक माता कहती थी कि मेरे जीवन में इतना दुख था कि मुझे भगवान का बनना पड़ा, है ना। तो मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ जो आपके जीवन में इतना दुख था, क्योंकि आप भगवान के बने। हाँ, अगर उन दुखों के कारण आप कोई उल्टा रास्ता पकड़ लेते तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई वो दुख बुरे हैं, लेकिन आज तो दुख बहुत अच्छे हो गए ना, क्योंकि उनके कारण आप बाबा के बने। तो ये पर्सपेक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वो जो बीज होता है ना कि हम मजबूरी में आए, वो मजबूरी का बीज मजबूत नहीं बनने देता, है ना। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी को याद नहीं करना है। मजबूरी को याद रखेंगे तो मजबूत नहीं बनेंगे। इस बात को, इस कर्म की गति को हमें समझना है ना। एक बार मुझे किसी ने कहा ना कि जो मजबूरी से आते हैं तो फिर उनकी जो लाइफ है वो अलग होती है, और जो चॉइस से आते हैं वो अलग होती है। तो मैंने कहा नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है ना, क्योंकि चॉइस जो है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो मजबूरी भी तो ड्रामा में इसलिए थी ना कि हमारा भाग्य खुल सके। तो इट इज़ नॉट अबाउट क्या हुआ, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से आप उसे देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि पहला पाठ है अपने को अशरीरी आत्मा समझना, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। अब बाबा कहते हैं पहला पाठ विधि है और अंतिम पाठ सिद्धि है। तो जब हम पहले पाठ को पक्का करेंगे, अशरीरी आत्मा की स्थिति में खुद भी स्थित होंगे, और आत्मिक स्थिति की निशानी आज बहुत अच्छी बाबा ने बताई, श्रेष्ठ कर्म, है ना। आत्मिक स्थिति में क्या होते हैं? श्रेष्ठ कर्म होते हैं। आत्मिक स्थिति में पाप कर्म नहीं होते। जहाँ देह अभिमान है वहाँ पाप कर्म होते हैं, है ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने कर्मों को देखो, सुबह से लेकर रात तक मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा तन मन धन, मेरी मनसा वाचा कर्मणा का चार्ट क्या है, मेरी क्या कमाई हो रही है, मेरा क्या भाग्य बन रहा है, ये अपने को देखना है। और अगर पाप का खाता बन रहा है तो नेचुरल है कि देह अभिमान है ना। फिर भले ही हम कहें कि इस कारण से, उस कारण से, जो भी कहें, है ना, लेकिन वो जो बन रहा है वो पाप का खाता है, तो उस पाप के खाते को हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपने कर्मों को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, क्योंकि किसी के कहने से या करने से आपका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा नहीं। आपका भाग्य बनेगा बिगड़ेगा किससे? आपके कर्मों से। तो सुबह से लेकर रात तक अपने कर्मों को चेक करना है
कि क्या मैं आत्म अभिमानी हूँ, क्या मुझसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और अगर मुझसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ना, यही है 4 श्रेष्ठ कर्म, और कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। और अगर हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो हमारे आसपास वाले भी श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा लेते हैं। हमारे आसपास वालों को भी अपने आप लक्ष्य मिलता जाता है, क्योंकि उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि इसी एक कर्म में सद्गति है, बाकी किसी कर्म में और चढ़ती कला नहीं है। और वो बात बोल के नहीं बतानी पड़ती, खुद के श्रेष्ठ कर्मों से पता चलता है। तो बाबा कहते पहला पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या बनना है ना। आँखों से जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, उसके चक्कर में नहीं रहो। चक्कर क्या रहे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। और अगर इस चक्कर में रहेंगे तो श्रेष्ठ कर्म से अपनी सद्गति करेंगे। और दूसरी बात बाबा कहते यही विधि से सिद्धि होगी। और सिद्धि क्या है कि हम अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। हम इतने बंधन में फंसे कैसे? देह अभिमान में कर्म करके। और बंधन से मुक्त कैसे होंगे? जब हम आत्म अभिमानी होकर कर्म करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। वरना क्या है कि, है ना, हम दूसरे की प्रॉब्लम बने ना बने, हम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बने रहेंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो कर्म बंधन है, इनसे अपने आप को छुड़ाना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। तो पहले पाठ को पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है, और उसके आधार से श्रेष्ठ कर्म करके अपना भी भाग्य बनाओ, अनेकों का भी भाग्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति।